अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीई मैथ 212 चैप्टर 9 और मैथ 123 चैप्टर नंबर 13 रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसके इस चैप्टर 9 के जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 9 एमसीक्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल इज। आपको पता है बहुत बार हम क्वेश्चन में इसकी प्रैक्टिस भी करते रहे इसकी क्वेश्चंस की। तो आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ऑप्शन ए जो है जिसमें जो फॉर्म लिखी हुई है इस फॉर्म को बोलते हैं जनरल फॉर्म। ये हमारी क्या कहलाती है? जनरल फॉर्म कहलाती है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आपने पढ़ी होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी में देखेंगे तो ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये आपकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, इस ज़हन में आपने रखना है क्योंकि इनकी बेस पे तो हम प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस इज। एक सर्कल है, इसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन जो है अगर सर्कमफ्रेंस को छूती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस। वो हमारा सर्कल का रेडियस कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रेडियस ऑफ अ सर्कल जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस केस के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ फिर इससे कंपैरिजन करके देखिएगा कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का होल स्क्वायर। तो इसमें x माइनस जीरो का होल स्क्वायर हो गया, आपका h जीरो हो गया सपोज, और y माइनस जीरो का होल स्क्वायर करेंगे तो वही बन गया ना, और इधर 1 का होल स्क्वायर। तो आपका जो है इसके अंदर रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो r की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1 के इक्वल। तो रेडियस आपका होगा 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपको पता है कि हमने जनरल फॉर्म के अंदर रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब ये आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसके लिए हम यहाँ पर जनरल फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। पहले फॉर्म देखें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 8 को भी ले आते हैं माइनस 8 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। फिर यहाँ पर मैं आपको वही जनरल फॉर्म लिखवा देता हूँ फॉर्मूला, फिर कंपैरिजन कर लेंगे। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है ना, प्लस 2fy और प्लस में c इक्वल टू 0 होता है। यहीं से आप वैल्यूज निकाल कर इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी देखिए 2g इक्वल टू आपका माइनस में 2 आ रहा है, ठीक है, और 2f जो आपका है यहाँ पर वो माइनस 4 के इक्वल आ रहा है, और जो c है वो आपका माइनस 8 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे क्या चाहिए है? सेंटर। सेंटर से पहले हम वैल्यूज निकालते हैं फिर सेंटर के फार्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 2g इक्वल टू माइनस 2 और 2f इक्वल टू माइनस में 4 और c इज इक्वल टू माइनस में 8। ये g इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1, यानी कि g की वैल्यू आ गई माइनस 1, और जो आपकी f की वैल्यू है वो माइनस 4 डिवाइड बाई 2 टू द 4, f की वैल्यू होगी माइनस में 2, और c आपके पास जो है वो यहाँ पे पहले हम निकाल चुके हुए हैं माइनस में 8। आपको यहाँ पर सेंटर का फॉर्मूला लगाना है। सेंटर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जी स्क्वायर, अभी पीछे हमने देखा एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, जी माइनस 1 का स्क्वायर है और प्लस एफ जो है वो आपका माइनस 2 का स्क्वायर है, और द बाहर आपका माइनस इंटू माइनस 8 आ रहा है सी की वैल्यू, माइनस फार्मूले की और खुद भी माइनस में है, और ये इक्वल थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है जी। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का प्लस 1 हो गया, ये 2 टू द 4 हो गया, माइनस माइनस ये भी प्लस 8 हो गया। ये कितने हो गए? 8 और 4 कितने हो गए? 12 और प्लस 1 13। ठीक है। लेकिन बेसिकली ये तो हमने यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, पर यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये सर्कल का सेंटर का नहीं है, ये रेडियस का फॉर्मूला था। अभी मैं वो सोच रहा था, अच्छा ये क्या हो गया इसको, ये है फॉर्मूला रेडियस का, सॉरी गलती हो गई। हमें यहाँ पर जो है वो g और f की वैल्यू से सेंटर निकालना था, देख ले मुझे भी कंफ्यूजन लग गई। हमें निकालना है यहाँ पर सेंटर, जो आपको पता है माइनस जी और माइनस एफ के बराबर होता है।
देखा कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी मैंने। माइनस में माइनस एफ 1 आ गया जी की जगह पे, और एफ की जगह पे माइनस में 2 आ गया। दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो 1 और 2, ए ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, इसमें थोड़ा वेस्ट हो गया हमारा टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पे निकालने की कोशिश की रेडियस, सेंटर कह रहे हैं उसको, लगे सेंटर का ये फॉर्मूला होता है जर्नल फॉर्म में, ये यूज कर दीजिएगा। यहाँ पर यूज मेरा ख्याल होगा रेडियस का फॉर्मूला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म दी हुई है, पहले हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं और फिर इसके नीचे पुट कर लेंगे। जो हमारी स्टैंडर्ड होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा c इक्वल टू 0। अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, ये अरेंज करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x आ गया हमारा, ठीक है, और माइनस में जो है वो यहाँ पे आ गया 4y, और ये -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। इधर आके -8 होना है ना। यहाँ पर अब हमें तीनों वैल्यूज चाहिए सेंटर निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2g इक्वल टू -2, मेरा ख्याल है ये उसी तरह का क्वेश्चन था, वही था वो यहाँ पे यूज होना था, और -8 वही क्वेश्चन दिया हुआ देखिए। तो हम वहां पे सोल्व कर रहे थे, वो यहाँ करना है बेसिकली, रेडियस यहाँ पे है। तो 2g इक्वल टू आपका -2 आ गया, और 2f इक्वल टू हो गया -4, और c इज इक्वल टू आ गया -8। क्या आपको पता चल गया ना, -1 हो गया। ये मैं एक मिनट रुकिए, -1 लिखना है, अभी कभार ये ना का रेजर काम नहीं करता। -1 आ गया, और f इक्वल टू हो गया -2, और c आपको पता ही है -8 है। और यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं रेडियस के फार्मूले में, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर रूट होता है, ये रेडियस का था, गलती कर रहे थे हम उसमें। तो जी की वैल्यू आ गई -1 का स्क्वायर, और प्लस इंटू माइनस जो है वो 2 का स्क्वायर हो गया, और साथ ही यहाँ पे माइनस इंटू -8 आ गया, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट भी आ गया। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1, और प्लस ये 2 टू द 4 हो गया, और प्लस आपका 8 हो गया, ये बन गया स्क्वायर रूट 13। ऑप्शन आप देख सकते हैं डी आंसर बन गया। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखिएगा। नेक्स्ट रहता है, वो जो हमारे पास रेडियस की फॉर्म थी, इक्वेशन ऑफ द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल होती है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये यूनिट सर्कल की आइडेंटिटी याद रखिएगा। ये हमारा क्या है, यूनिट सर्कल होती है, उसकी इक्वेशन है यूनिट सर्कल की इक्वेशन। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ द सर्कल, इसमें से आपने रेडियस निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ पहले। आप यहाँ पर पहले लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस, इक्वल नहीं होता सॉरी, प्लस होता है, ठीक है, प्लस आ गया y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का होल स्क्वायर। सर आप अपने क्वेश्चन को इसमें पुट करके अरेंज करें, तो ये हो गया देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका आ गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, चले ठीक है। यहाँ पे 16 है, ये 4 का स्क्वायर होता है, तो रेडियस किसका इक्वल आ गया, 4 के। ये आपका ऑप्शन सी आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, जी हाँ स्टूडेंट, सिर्फ आपने सिर्फ 10 एमसीक्यूज इसके आपके जो है रैशनलाइज सिलेबस में शामिल है। अदरवाइज तो इस बुक में टोटल आपके इस चैप्टर के 14 है, 4 एमसीक्यूज लास्ट वाले जो है ना 11 टू 14 को डिडक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर भी आपने सेम सेंटर निकालना है, बट कोई फॉर्मूला सेम लिख लें, x माइनस आपका h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का होल स्क्वायर। राइटिंग जो है ना उसको इग्नोर कर दीजिए करें, क्योंकि ये टच पेन और लैपटॉप के ऊपर लिखना होता है, थोड़ा डिफरेंट वर्क होता है, इसलिए कभी वर्किंग नहीं करता, कभी स्टक हो जाता है। राइटिंग का इशू नहीं है, वो लिखने में मसला कर देता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देख लें, ठीक है, और प्लस में आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r आपका क्या है, वही 4 का 16, लेकिन हमें r की जरूरत नहीं, हमें सेंटर चाहिए है। सेंटर में हमें h की वैल्यू जो कि 1 है, ठीक है, 1 है, माइनस में नहीं, क्योंकि वो फार्मूला का माइनस है, और k की वैल्यू भी आपकी 2 आ गई। तो सेंटर का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में h और k होता है। सेंटर क्या बन गया, 1 एंड 2, तो हमारा इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए इसके एमसीक्यूज भी। आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9 या 13 जो भी बात करें, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और एमसीक्यूज। ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है, टोटल 15 मार्क्स का पेपर इसका बनता है। तो प्रैक्टिस लाजमी करनी है, 4 शॉर्ट होते हैं 8 नंबर के, ठीक है, और एक आपका बल्कि 4 शॉर्ट आपके होते हैं 8 नंबर के, एक हाफ लॉन्ग होता है 5 नंबर का। 8 और 5 आपके 13, और 2 एमसीक्यूज होंगे, ये आपके 15 नंबर तकरीबन बन जाते हैं। और पेपर में मैं ये चेक कर लेता हूँ, इसमें पार्ट ए और बी के हिसाब से लॉन्ग तो नहीं बनता, तो पार्ट बी कभी ये इसमें आता है, इसमें से वैसे पार्ट बी ही आता है सब में, इसमें एक भी लिखा हुआ है ए,
कभी एक ए पार्ट में आ जाता है और कभी बी में और कभी फुल लॉन्ग में भी शायद के 8 नंबर का भी आ जाए। तो आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको रैशनलाइज एक्सरसाइज में लॉन्ग शॉर्ट सारे करवा दिए गए हैं। प्रैक्टिस लाजमी कर लें, इसके लॉन्ग भी आसान है, शॉर्ट भी आसान है। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ठीक है? और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी और प्रैक्टिस पेपर की अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आपके साथ भी मुलाकात होगी। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।